Students, welcome to my YouTube channel. Let's start the second chapter of Arts of the Indus Valley for class 11th. The art of the Indus Valley civilization emerged during the second half of the 3rd millennium BC. The form of the art found from various sites of the civilization include sculpture, seals, pottery, jewels, terracotta figure, etc. The artists of the time they surely had fine artistic sensibility and a vivid imagination. Their delineation of human and animal figures was very highly realistic in nature, since the anatomical details included in them were unique. In the case of terracotta art, the modeling of animal figures was done in extremely careful manner. तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी मतलब स्कल्पचर्स को बनाया गया था इंडस वैली में, तो वो कितना बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। उसको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स को भी देखने को मिलेगा। द टू मेजर साइट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन अलॉन्ग द इंडस रिवर। तो आज हम बात करेंगे इसमें हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, आई शो यू वन पिक्चर ऑल्सो, स्टोन स्टैचू ऑफ आ बस्ट आ बियर्डेड प्रिस्ट, ठीक है। तो अभी आप एक यहाँ पे स्टैचू देख रहे हैं बियर्डेड प्रिस्ट की। ये कैसा एक स्टैचू, ये किस सभ्यता से मिलता है हमको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो बेसिकली ये हड़प्पा में मिलता है, ये ब्रॉन्ज और टेराकोटा में पाया गया है। अभी ये थोड़ा बहुत एबंटेड है, टूटा फूटा सा है, बट इसको रिफाइन किया गया है। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इस फिगर में आपको एक बियर्डेड मैन दिख रहा है। इसको बियर्डेड मैन, इसको एक प्रिस्ट इसमें दिखाया गया है। किसको इसमें दिखाया गया? इस प्रिस्ट में दिखाया गया, जो ये शॉल पकड़े हुए हैं। और अभी आप देखेंगे ये राइट हैंड से अंडर द राइट हैंड इनकी शॉल जा रही है, लेफ्ट हैंड को कवर करते हुए। एंड सेकेंड थिंग, इनकी आई अगर आप देखोगे ना, तो हल्की सी खुली, हल्की सी बंद में है। और ये एक जो मोशन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? मेडिटेशन, कंसंट्रेशन दिखा रहा है। नोज़ इनकी वेल फॉर्म्ड है एंड ये आर्मलेट पहने हुए भी हैं राइट हैंड में, और इनके हेड पे भी अभी आप देखें है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। The mouth of average size was close cut mustache and short beard and whiskers. The ears resemble in double shells. तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर आप देखिए, माउथ जो है उनका क्लोज कट में आ रहा है, और इनके ईयर्स जो है वो डबल लेयर में आ रहे हैं। एक होल भी दिया हुआ है। अगर आप इनके नेक में देखेंगे तो नेक में भी होल दिया हुआ, जस्ट फॉर अ गार्लैंड। Now I am going to ask about the bronze casting. What is bronze casting? ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या होता है? जो ब्रॉन्ज कास्टिंग है, बेसिकली ये हड़प्पा में मिले थे। इसके बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स में बने थे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर किसी भी फिगर को वैक्स से बना लेते हैं, आफ्टर देन वी विल कोटिंग ऑफ, हम इसको कवर किससे करते हैं? कोटिंग ऑफ क्ले से करते हैं। फिर हम थोड़ा सा क्ले को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, जब वो सूख जाता है तब हम क्या करते हैं, क्या सूख जाता है? क्ले जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैक्स होती है उसको पिघला लेते हैं, और उसके बाद कोई भी, जैसे मैंने वैक्स को पिघला लिया तो नीचे से एक होल कर देते हैं उसी फिगर में, और फिर क्या करते हैं, पूरी वैक्स को निकाल लेते हैं। आफ्टर देन हम जो भी मेटल है वो होगा उसको उसके अंदर शेप के एज अ शेप उसमें डाल देंगे, उसका वो ऑब्जेक्ट का शेप आ जाता है। जैसे मेटल कूल होता है तब हम क्या करेंगे, जो हमने क्ले को कवर किया था ना, उसको भी हम पूरा हटा देंगे। मेटल के जो होता है, अगर आप देखेंगे इस टाइप की जितनी भी पेंटिंग यानी जो स्कल्पचर्स को बनाया गया था वो किस में बने हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स में बने हैं। हियर यू कैन सी मदर गॉडेस इन टेराकोटा एंड अ टेराकोटा फिगर इन, ठीक है। ओके, व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा होता क्या है? इंडस वैली में टेराकोटा इमेज ऑल्सो, but compared to the stones and bronze statues, the terracotta represent a human from a route to Indus Valley.
ठीक है। तो टेराकोटा जो एक्चुअल में रियलिस्टिक इन गुजरात साइट्स और कालीबंगा की है ये। तो अगर आप देखेंगे तो टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। अगर आप एक रॉ मिट्टी ले लेंगे और एक जैसे कि कुल्हड़ ले लेंगे, चाय जिसमें हम लोग पीते हैं कुल्हड़ वाली चाय, तो एक अगर हम कुल्हड़ का गिलास लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, जो मान लीजिए एक कच्ची मिट्टी, उसको तो नहीं बोलेंगे, उस गिलास को क्या होता है ना, आग पे तपाया जाता है, उसके बाद वो कैसा बन जाता है, टेराकोटा। उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है। हेयर यू कैन सी सम स्कल्पचर ऑल्सो। ये एक टॉय है, जैसे कि झूला झूलने वाला बच्चों का जो टॉय होता है ना, यहाँ पे आर्म चेयर जो होती है, रेस्ट चेयर, उनको भी इस तरह से बनाया गया था। ये पहले के टाइम में टेराकोटा से बनाया गया। यू कैन सी सम ऑफ द टॉयज ऑल्सो विच इज़ मेड बाय टेराकोटा, यानी कि जो पकी हुई मिट्टी होती है उससे बनाए हुए बर्तन भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं, और जो भी स्कल्पचर उनको बनाया जाता है दैट इज़ रेड इन कलर, और उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। एंड द अनदर टॉपिक इज सील्स। Archaeologists have discovered thousands of seals, mostly made of स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या होता है, एक जो सोप स्टोन होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, उसको स्टेटाइट बोलते हैं। ओकेजनली एंड एगते चर्ट कॉपर फैंस एंड टेराकोटा विद ब्यूटिफुल फिगर्स ऑफ एनिमल्स सच एज यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसॉर्स, tiger, elephant, bison, goat, buffalo, etc. The realistic rendering of these animals in various moods is remarkable. The purpose of producing seals was mainly commercial. It appears that the seals were also used as amulets. Amulets अगर हम बात करें, जिस लाइक पहले के लोग जो ताबीज़ पहनते थे ना, तो उसको बोलते हैं carried on the person of their owners, perhaps the modern डे आइडेंटिटी कार्ड्स। तो आज के टाइम में जैसे हम कार्ड्स के रूप में आइडेंटिटी करते हैं। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वॉज ए स्क्वायर प्लेक 2 by 2 square inches made from sterile. Every seal is engraved in a pictographic script which is yet to deciphered. Some seals have also been found in ivory. They all bear a great variety of motifs. Most of them animals, including those with wool without the hump, okay, and the elephant, tiger, गोट एंड मॉन्स्टर्स। तो उस टाइम पे जितने भी सील्स थे जो टेराकोटा वगैरह में बने थे, तो वो किस में बने थे, जितने मैंने आपको एनिमल्स बताए ये सारे टेराकोटा टेक्निक्स में बने थे। जो सील्स थी, मोस्ट ऑफ द सील्स को ढूंढा गया था। आई एम गोइंग टू शो यू अनदर पिक्चर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर अभी मैंने जो यूनिकॉर्न की बात की थी, यूनिकॉर्न सील्स की बात की है, अभी आप देख सकते हैं 1 हॉर्न यूनिकॉर्न जो आता है आज के टाइम में, जिसको हम यूनिकॉर्न बहुत सारे टॉयज़ में मिलता है, गिफ्ट्स के लिए अगर आप लोग देते हैं, बॉक्स में भी देखते हैं। ठीक है। तो वो पहले के टाइम में ये जो था बहुत ही फेमस हॉर्स हुआ करता था। हियर यू कैन सी। ठीक है। तो ये क्या थी, ये एक जैसे किसी भी चीज़ में अगर हम, जैसे मान ली मैंने पूरा यहाँ पे एक स्कल्पचर मिट्टी ले लिया स्क्वायर में, अब मैंने इस मिट्टी में क्या किया, यहाँ पर अब मैंने इस पे जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक अगर मैंने एक एप्पल रखा, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, एप्पल रख दिया इसके बीच में। अब मैंने क्या किया, ये जो पूरी मिट्टी है इसको मैंने टैप कर दिया। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये वैक्स का जो एप्पल है इसको उठा के, या फिर नॉर्मली एप्पल को उठा के हटा दिया। अब इसकी जगह पे जो एम्प्टी स्पेस है उसने किस चीज़ का शेप लिया, एक एप्पल का शेप ले लिया। तो अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कॉपर हो गया, ठीक है, कोई भी मेटल हम इसकी जगह पे डाल देंगे। तो ये कौन सी हमको शेप मिलेगी, जितनी बार डालेंगे उतनी बार हमें सेम शेप मिलेगी, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर द स्कल्पचर। ओके। तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। आफ्टर देन इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे जनरली इसको एज ए पशुपति सील्स में सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर देखते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ पशुपति सील। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम 2 to 500
टू 19 BC। इसको कब पाया गया था? आफ्टर दैन यू कैन सी इट इज़ अ एंशियंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ये पशुपति सील है, तो ये भी किस टेक्निक में बनी थी? ये भी आपके टेराकोटा और स्टेटाइट को यूज़ करते हैं, यानी सोप स्टोन। ओके।